My YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस 110 इंग्लिश क्लासेस 110 लेकर आया आपके लिए जीरो से हीरो बनाने का नुस्खा। तो गाइस, आपने अब तक जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लगातार आपने सपोर्ट किया और मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार इसी तरह से आप सपोर्ट हमारा करते रहेंगे और मुझे भी इसी तरह से वीडियो बनाने में मजा आता रहेगा और हमारा जो हौसला जो है बढ़ता रहेगा। अब हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में एक बार बात कर लें। जो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, पहले हम लोगों ने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा था, उसके बाद यूज ऑफ वाज वेयर हम लोगों ने पढ़ा। ये दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ा। आज जो बारी है वो यूज ऑफ हैव, हैज और हैड की। तो हैव और हैज का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ या हैड का शाब्दिक अर्थ हम लोग समझते हैं। हैव का मतलब था, इसका मतलब हैव के माने होता है था, शाब्दिक अर्थ, या फिर ऐसे समझे था कि नहीं बल्कि पास था। कोई चीज किसी के पास होता है जब, तो हैव का इस्तेमाल होता है या फिर हैज का इस्तेमाल था। पास है या पास मतलब को है, जब भी कहते हैं हम तो उसमें हम हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ठीक हैड एक वर्ड है, HAD, हैड। हैड का मतलब ये होगा पास था, मेरे पास था, उनके पास था, उन लोगों के पास था। मेरे पास एग्जाम्पल के तौर, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बता क्या आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसको कहेंगे हिंदी में क्या? मेरे पास एक कार है। उसी तरह से तुम्हारे पास एक कलम है। वी हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक घर है। उसी तरह से दे हैव अ मशीन, वे लोगों के पास या फिर उन लोगों के पास एक यंत्र है। फिर उसी तरह से he has a dog, उसके पास एक कुत्ता है। she has a pencil, उसके पास, अब ये जो she has है तो ये किसी लड़की के लिए, स्त्री के लिए हो रहा है। उसके पास एक पेंसिल है। इट हैज 4 legs, इसके पास इसको 4 पैर होते हैं। राम हैज अ टॉफी, राम को एक टॉफी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आई के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया, यू के साथ हैव का इस्तेमाल किया, वी के साथ हैव का इस्तेमाल किया और दे के साथ ये हम लोगों ने हैव का इस्तेमाल किया। मैं ऊपर बता दूं कि हैव एक प्लूरल वर्ब है। यानी प्लूरल वर्ब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना, आप जब भी याद करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्शन में आप देख रहे होंगे आई का इस्तेमाल हुआ है, और यू में जब चाहे आप जैसा कि शुरू से देखते होंगे कि जब यूज ऑफ
एम आर पढ़ा रहे थे हम, तो उस वक्त भी यूज के साथ हम लोगों ने आई के साथ जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया वो एम का इस्तेमाल किया। फिर हम लोगों ने दोबारा इस्तेमाल कब किया, यूज ऑफ वाज वेयर में भी हम लोगों ने उसमें अब जब हम लोग गए तो वहां पे वाज वेयर में आई के साथ हम लोगों ने वाज का इस्तेमाल किया। अब तीसरी बार हम लोग जाएंगे जब यहां जब आते हैं हैव का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आई के साथ हैव लगता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब भी हैव या हैज का इस्तेमाल करें तो आई के साथ जो हमेशा हैव ही का इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद यू के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यू मतलब हैव का ही इस्तेमाल होगा। वी का सेम से, वी तो खैर ऑलरेडी प्लुरल है, प्लुरल इस्तेमाल होगा। दे के साथ हैव का। अब उसी तरह से ही के साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शी के साथ भी हम लोगों ने हैज का इस्तेमाल किया और इट के साथ भी हैज का इस्तेमाल। और राम एक कोई एक नाम है तो हम लोगों ने हैज का। लेकिन जैसे ही अगर दो नाम हो जाएगा तब हम जैसे राम और श्याम, तो उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं मैं कि राम एंड श्याम हैव a car. राम और श्याम हैव अ कार। राम और श्याम के पास एक कार, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, यानी जब दो हुआ, यहां पर आप देख रहे होंगे दो नाम जब एक साथ जुड़ गया, राम एंड श्याम एक साथ जुड़ता है, तो यहां पर हम प्लुरल वर्ब यानी कि हैव का इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं यहां पर। अब ठीक इसी तरह से जब हम लोग बात करें, ये तो हैव और हैज हम लोगों ने बात किया, लेकिन हैड इसी की तरह से। अब यहाँ पर हैड का मैंने जैसे कि पहले बताया, शाब्दिक अर्थ इसका पता था कि पास है, और हैज का भी माने पास है, को है या पास है। अब हैड के माने पास था या को था। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ यहाँ पर हैड का ही इस्तेमाल होगा। जब ये रहे कि है के जगह पे मान लीजिए कि हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करके सिर्फ हैड का इस्तेमाल करते हैं, तो हैड का हम लोग यहाँ पर ये जो हैव को यहाँ पर सब मिटा देते हैं। अब यहाँ पर से मिटा के हम लिख देते हैं हैड। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, ठीक है। यू हैड अ पेन, आप तुम्हारे पास एक कलम, तुम्हारे पास एक कलम, कौन सा कलम था, ओके। अब हम देखिए वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर था, हम लोगों के पास एक घर था। यहाँ पर था कर दिया, यहाँ पर हैव के जगह पे हम लोग सिर्फ हैड कर देंगे। दे हैव के जगह पर हम लोग फिर हैड कर देंगे, हैड यहाँ पर आ जाएगा। और दे हैड अ मशीन, उन लोगों के पास एक मशीन यंत्र था, यहाँ पर कर देंगे हम लोग। अब उसी तरह से ही हैज है यहाँ पे, तो यहाँ पर बस HAD हैड लगा देंगे हम। ही हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था, हो गया यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप, शी हैड अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल था, हो जाएगा। उसकी तरह से यहाँ पे इट हैज के जगह पर इट हैड हो जाएगा। इट हैड 4 legs, तो उसके पास उसको 4 पैर था, या उनको 4 पैर था, तो उनके 4 पैर होते थे। फिर उसके बाद राम हैड अ टॉफी, राम इसके जगह पर हम लोग फिर हैड कर देंगे। राम हैड अ टॉफी, राम को एक टॉफी था। राम एंड श्याम हैव अ कार, राम और श्याम के पास एक कार थी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोग कितने आसानी से, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ उसमें हैड हम जैसे ही लगा देते हैं यहाँ पे, तो उसका अर्थ बदल जाता है कि उनके पास, यानी आई हैड अ कार मतलब मेरे पास एक कार था, यानी मेरे पास एक कार था। अब यू हैड अ पेन,
तुम्हारे पास एक कलम था। वी हैड अ हाउस, हम लोगों के पास एक घर था। दे हैड अ मशीन, उनके पास एक यंत्र था। दे हैड अ डॉग, ही हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। शी हैड अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल था। उसी तरह से इट हैड 4 legs, उसको 4 पैर होते थे। ठीक है, या 4 पैर था। राम हैड अ टॉफी, राम के पास या राम को एक टॉफी था। राम एंड श्याम हैव अ कार, राम, अब यहाँ पर राम एंड श्याम हैव अ कार की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हैड कर देंगे। तो राम और श्याम के पास कार था, हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने, यानी यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हो गया, हैज का इस्तेमाल हो गया और हैड का इस्तेमाल हो गया। बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे। अगर मैं इसके साथ टेबल अगर बना दूं, यानी एक टेबल आपको बना दूं, तो यहाँ पर देखें आप कि आई, वी, यू और दे, इनके साथ क्या जाएगा, तो हैव लगेगा। और ठीक इसी तरह से यहां पर कर दूं, ही, शी, इट या फिर कोई नेम, ये टेबल मैंने बना दिया, इनके साथ हैज लगेगा। बाकी आप सेंटेंस बनाइए। ये अब बात सामने आ गया कि सब्जेक्ट प्लस हैव, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण के लिए अदर वर्ड ले लेते हैं या ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आई जैसे यहाँ पर है, तो आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये जो है हैड जो है वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी बनावट में जो आप देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड, ये ऐसे काम कर रहा है, वर्ब की जगह पे काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट समझ लें। तो यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है। अब ठीक इसी तरह से मैं आपको बता दूं गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ाया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, मैंने जो बताया, यानी यूज ऑफ हैव, हैज, हैड के बारे में बताया मैंने आपको। मुझे उम्मीद है कि इसका हैव, हैज, हैड का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। गाइस मैं आपको ये बता दूं, अगर ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो काइंडली आप कमेंट करके एक बार जरूर प्रश्न कर सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रश्न को डिस्कस कर सकूं, उत्तर कर सकूं मैं। और दूसरी बात ये है कि आपको जो मैंने अब तक पढ़ा, तो गाइस उसका प्रैक्टिस आप लगातार करें, क्योंकि लगातार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें, इससे पहले मैं बता दूं कि आप इसका जितना हो सके यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली। सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मेन चीज यहाँ पर देखना है ये कि हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए आपको हैव, हैज और हैड का मैंने बता दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई हैं तो पहले भी बताया कि काइंडली आप जो है हमें कमेंट कर दें, ताकि जो है कि हम उसको देख सकें और देख के आपका बात को जो है कि मैं जवाब दे सकूं। दूसरी चीज़ ये कि गाइस मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगातार इधर जो है कि थोड़ा मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, 2-3 दिन से मैं व्यस्त था कुछ पर्सनल वर्क में, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आप ऐसे ही देखते रहें। और मैं ये आपको बता दूं, आप कमेंट जरूर करें, और जो लोग नए इस चैनल पर हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे यही कहूंगा कि काइंडली जो है आप एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें, ताकि जो है हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छा वीडियो और बनाते रहें। धन्यवाद।